यहाँ पर जो है हमको पढ़नी है कि ये नीचे जो संख्या दिया गया है और पूछता है सवाल ये कि इनमें से कौन कौन ऐसा संख्या है जो 2 से कट सकता है। अब अगर आप भाग देने के चक्कर में रहोगे तब तो लंबा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, लंबा समय लगेगा। ठीक है, लंबा समय लगेगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसके जो रूल्स होते हैं थोड़े मोरे कि कौन कौन सी संख्या 2 से कट सकते हैं, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, हम उसको थोड़ा मोड़ा याद रखते हैं तो आसानी से सब संख्या हमको पता चल जाती है कि इनमें से कौन सी संख्या कट सकता है और कौन सी संख्या नहीं कर सकता है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी संख्या इसमें 2 से विभाज्य है, तो हम एक सिंपल बात बता देते हैं। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के अंत में क्या होगा, जब उस संख्या के अंत में सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, या अगर 0 है तो आप समझ लीजिएगा कि वो संख्या क्या है, तो 2 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा जिसके अंत में या तो कोई सम संख्या है, यानी कोई सम अंक है या सम संख्या है, या उसके लास्ट में 0 है, तो फिर वो संख्या क्या होती है, 2 से पूरा कट जाता है। आप यहाँ पर अगर देखो तो इस संख्या यहाँ पर जो 24 दिया गया है, इस संख्या के लास्ट में क्या है, 24 है। तो जो लास्ट जो 24 संख्या दिया गया है इसके लास्ट में क्या है, 4 है। और हम देखें तो 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है। अब बताओ जब इसके लास्ट में सम संख्या तो 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कट जाएगी। आप अगर चाहो तो इसमें भाग दे करके देख लो, 24 क्या हो जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा। इसके अगर लास्ट में देखें यहाँ पर एक संख्या 25 है और इसके अगर लास्ट में देखें तो यह सम संख्या नहीं है, यह विषम संख्या है। क्या है, यह विषम संख्या है, तो यह 2 से नहीं कटेगी। ये 2 से कभी भी पूरा नहीं कट सकता है। अगर हम इस संख्या को देखो, यहाँ पर देखें जो 420 है, इसके लास्ट में क्या दिया गया है, इसके लास्ट में 0 है, यानी कि 0 है, तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगा, यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, इस संख्या के लास्ट में क्या है, तो वो है 8 है, जो कि क्या है, सम संख्या है। जो 8 है वो क्या है, सम संख्या है, तो ये भी हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ जो संख्या दिया गया है 642, इसके लास्ट में क्या है, 2, और 2 क्या है, तो 2 भी एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इस संख्या के लास्ट में देखें जो 1044 यानी कि 1044 है, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, इसके लास्ट में सम संख्या है। क्या है, जो संख्या है वह सम संख्या है, अर्थात ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, जब उसके लास्ट में कोई सम संख्या होगा या 0 होगा, तो वह संख्या 2 से पूरी कट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली अगर क्वेश्चन में देखें तो अगली क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। हमने 2 से विभाज्य की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा संख्या है जो 3 से विभाज्य हो सकता है। देखिए, 3 से कोई संख्या विभाज्य तब होगी, कोई भी संख्या हो, किसी भी तरह का 2 अंक का, 4 अंक का, ठीक है, कितने भी अंक का हो। आप सिंपल क्या करना, जो संख्या होगा ना, ठीक है, जो संख्या होगा आप क्या करना, संख्या के अंक का योग निकाल लेना, संख्या के अंकों का योग निकाल लेना, और जो योग आएगी ना उसमें आप 3 से भाग दे करके देखना। अगर वह विभाजित हो गया, यानी कि अगर वह कट गया, तो समझना कि वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है संख्या 18, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 1 जोड़ 8, यानी कि इसके अंकों को मैंने जोड़ा तो अंक 1 है और जो इकाई अंक है वो 8 है, इकाई अंक 8, दहाई अंक 1। मैं इसको अगर जोड़ूँ तो कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपको देख लेनी है सिंपली कि क्या ये 9 3 से कट जाएगी, जी कट जाएगा ना, 3 तिहाई 9, तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो संख्या दिया गया है, अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूँ तो 2 है और 4 है,
और अगर मैं 2 4 को जोड़ूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में हमने कहा कि जो अंक था उसको जोड़ दीजिएगा और जितना आएगा उसमें आप 3 से भाग दीजिएगा। अगर वो कट गया तो वह संख्या भी कट जाएगी। तो 3 दूना 6, इसके अंकों का योग कट गया। इसका मतलब है जो संख्या 24 है यह भी 3 से विभाज्य है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर 35 दिया गया है और पूछा कि क्या 3 से विभाज्य है, तो आप सिंपली क्या करो, इनके अंकों को जोड़ दो और अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 3 से भाग दूँ तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि संख्या जो 35 है यह 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस संख्या को 48 दिया गया, तो इसका पहला अंक मतलब जो दहाई अंक है वो क्या है, 4 है। और जो इकाई अंक है वो क्या है, 8 है। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आएगा, 12। क्या यह 12 3 से कट जाएगी, 3 चौके 12 कट तो जाएगी। इसका मतलब है जो संख्या 48 है वह भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पर मेरा संख्या दिया गया है 324। और उम्मीद है कि आप इसको बना सकते हैं। बस सिंपली क्या करना है, जो अंक है इनका उन अंकों को जोड़ देना है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 4 कितने हो जाएंगे, 9। और इसमें आप 3 से भाग दो, 3 3 9 खत्म हो गए। मतलब मैंने इसके अंकों का जोड़ किया और जो योगफल आया वह 3 से कट रहा है। इसका मतलब जो संख्या 324 है ये भी 3 से कट जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो संख्या दिया गया 2451, क्या यह 3 से विभाज्य है? चलिए देख लेते हैं। इसके जो अंक है उनको हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएंगे, 6 5 11 हो जाएंगे, 11 1 12 हो जाएंगे। और जो 12 है वह क्या 3 से विभाज्य है? जी हाँ, यह 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि जो 2451 जो संख्या है ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि 7497 3 से विभाज्य है या नहीं है।